दोस्तों, किसी ने क्या खूब लिखा है कि छोटी छोटी खुशियां ही तो जीने का सहारा बनती है। ख्वाहिशों का क्या है, वो तो पल पल बदलती है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ संजय और आज एक बार फिर आपके लिए लेके आया हूँ एक छोटी सी कहानी। तो जरा ध्यान से सुनना। पुराने समय की बात है। एक व्यापारी ने किसी धनवान साहूकार से उधार ब्याज पर पैसा लिया था, लेकिन व्यापार में नुकसान होने की वजह से वह व्यापारी साहूकार का पैसा लौटा नहीं पा रहा था। व्यापारी की एक बहुत सुंदर बेटी थी। साहूकार बड़ा कुटिल था। उसने सोचा कि व्यापारी पैसा तो वापस करेगा नहीं, तो क्यों ना इसकी परिस्थिति का फायदा उठाया जाए। उसने व्यापारी को एक सुझाव दिया कि अगर वह अपनी बेटी की शादी उस साहूकार से कर दे तो वह व्यापारी का सारा कर्ज माफ कर देगा। व्यापारी ने सारी बात अपनी बेटी को बताई। समस्या बड़ी थी। अब उस बेटी के पास दो ही रास्ते थे। पहला रास्ता था या तो साहूकार से विवाह करने से इनकार कर दे और अपने पिता को कर्ज में दबा रहने दे, और दूसरा रास्ता था कि साहूकार से खुशी खुशी विवाह कर ले ताकि उसका पिता स्वतंत्रता से रह सके। लड़की ने साहूकार के आगे एक शर्त रखी कि साहूकार एक थैली लाए और उसमें दो गोलियां डाले, एक सफ़ेद रंग की तथा दूसरे काले रंग की। उसके बाद लड़की उस थैली से आंख बंद करके कोई भी एक गोली निकालेगी। गोली अगर काली निकली तो लड़की साहूकार से विवाह कर लेगी और उसके पिता का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। साथ ही अगर गोली सफ़ेद निकली तो भी पिता का कर्ज माफ कर दिया जाएगा, लेकिन लड़की विवाह नहीं करेगी। साहूकार तुरंत बात मान गया और जल्दी ही एक थैली लेकर आ गया। अब वह जब थैली में गोलियां डाल रहा था तो लड़की ने देखा कि साहूकार ने चालाकी से दोनों गोलियां काली ही रख दी थैली में। अब लड़की परेशान हो गई कि अब वह करे तो क्या करे। साहूकार का भांडा भी फोड़ दे तो भी वह दूसरी किसी चाल में उसको फंसाएगा। लड़की कुछ सोचकर आगे बढ़ी और उसने थैली में से एक गोली निकाली और गोली बाहर निकालते ही उसे हाथ से छिटका दी, जिससे वो गोली नाली में जा गिरी। लड़की बोली, माफ करना, गोली मेरे हाथ से छिटक गई, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। थैली में अभी भी दूसरी गोली भी तो होगी, उसे भी देख लेते हैं। अगर गोली काली निकली तो मैंने सफ़ेद गोली उठाई होगी, और अगर गोली सफ़ेद निकली तो मैंने काली गोली उठाई होगी। व्यापारी ने थैली में हाथ डालकर देखा तो काली गोली निकली। व्यापारी बोला, हाँ बेटी, थैली में काली गोली बची है, इसका मतलब है तुमने सफ़ेद गोली उठाई होगी। साहूकार बेचारा बोलता भी तो क्या, अगर बोलता तो चोरी पकड़ी जाती। इस प्रकार पिता का कर्ज भी माफ हो गया और बेटी ने अपनी रक्षा भी कर ली। दोस्तों, हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी समस्याएं आती होगी जब हमें यकीन होने लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है। पर दोस्तों, जब तक हम अपनी समस्या के समाधान के बारे में नहीं सोचेंगे तब तक हम अपनी समस्या में ही उलझे रहेंगे। दोस्तों, अपने विचारों को थोड़ा खुलने दें, थोड़ा हट के सोचें। यह सोचिए कि हर समस्या का हल है तो मेरी समस्या का भी कोई ना कोई हल जरूर होगा। जब आप ऐसा सोचने लगेंगे तो यकीन मानिए दोस्तों, आपकी समस्याओं के हल भी मिलना शुरू हो जाएंगे। इसलिए भगवत गीता में श्री कृष्ण भी कहते हैं कि जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है उसके साथ ही उसका समाधान भी जन्म लेता है। दोस्तों, अब मैं विदाई लेता हूँ। फिर से मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। जय श्री कृष्ण।